हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं द डेविल पनिशर एक ताइवानीज ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के शुरुआत में हमें झोंगकुई के बारे में बताया जाता है, जो कि एक घोस्ट कैचर है और हेवन और ह्यूमन वर्ल्ड में घूम घूम के वो भूतों को पकड़ता है और उसके ऊपर जेड एम्पेरर के ब्लेसिंग्स है। मॉडर्न टाइम में हम एक पोजेस्ड टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से टैक्सी में बैठे हुए पैसेंजर उससे मिन्नतें कर रहे थे उस गाड़ी को रोकने के लिए। लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर पोजेस्ड होने के कारण उस पैसेंजर की बातें नहीं सुनते और उस गाड़ी को तेज चलाते हुए सामने एक औरत को टक्कर मार के पास के लेक में फेंक देता है। फिर वो टैक्सी सामने के एक पोल में जाके क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से ड्राइवर टैक्सी के बाहर आके गिरते हैं। तभी वहाँ एक ब्लू हेयर वाली लड़की और ब्लैक टोपी वाला एक आदमी अपीयर होता है। वो दोनों झोंगकुई के लेफ्ट और राइट हैंड थे और उन दोनों का नाम था शियाओची और आफू। तो वो दोनों उस टैक्सी ड्राइवर को कन्फ्रंट करते हैं और उस टैक्सी ड्राइवर को उचिन युआन नाम के एक भूत ने पोसेस किया था। तो शियाओची और आफू उचिन को अंडर वर्ल्ड में ले जाने के लिए आए थे, क्योंकि उसने ह्यूमन वर्ल्ड में तबाही मचा के रख दिया था। तो वो दोनों उचिन के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ झोंगकुई अपीयर होता है, जो कि वहाँ पे मौजूद सभी इंसानों को कुछ मैजिक करके सुला देता है और फिर शियाओची को एक स्वॉर्ड बना के उचिन के ऊपर हमला करता है। और फिर आफू उचिन के सोल को उस टैक्सी ड्राइवर के शरीर से बाहर निकाल के एक मोबाइल जैसे डिवाइस में कैप्चर कर लेता है और काम खत्म होने के बाद वो तीनों फ्लैशलाइट की तरह वहाँ से गायब हो जाते हैं। और उन तीनों के जाने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों को होश आ जाती है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वहाँ क्या हुआ था। फिर हम अंडर वर्ल्ड में हमारी हीरोइन मेंगपो 1087 को देखते हैं। वो वहाँ सभी स्पिरिट्स को चाय जैसा कुछ पीने के लिए दे रही थी, ताकि वो लोग ह्यूमन वर्ल्ड के उनके सभी दुखों को भूल के फिर से रीइनकार्नेट कर सके। तभी वहाँ झोंगकुई, शियाओची और आफू एक पोर्टल के थ्रू आते हैं और वहाँ झोंगकुई और 1087 एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। फिर शियाओची 1087 के हाथ में एक रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म देखती है, जिसको 1087 उन तीनों से छुपा रही थी। असल में 1087 जो भी काम को कर रही थी, वो उस काम को छोड़ के और कोई काम करना चाहती थी और अपने जॉब को चेंज करने के लिए वो बार बार एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रही थी, लेकिन हर बार वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है। तो उस रिजेक्टेड फॉर्म को देख के शियाओची 1087 का मजाक उड़ाने लगती है और बोलती है, तुम सिर्फ 1000 साल से इस काम को करके थक गई और मुझे देखो, मैं 3000 साल से एक स्वॉर्ड की तरह काम कर रही हूँ। तो इस बात पे उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। तो झोंगकुई उन दोनों को रोकने आता है और तभी मौका देख के उचिन अपने हाथों के हथकड़ियों को तोड़ के शियाओची को अपने पोजीशन में लेके उसको अपना स्वॉर्ड बना के सबके साथ फाइट करने लगता है। तो फाइट करते हुए 1087 के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी झोंगकुई आके अपने हाथों से उस स्वॉर्ड को रोकता है और उचिन के साथ फाइट करने लगता है। इसी बीच उचिन 1087 को अपने कब्जे में ले लेता है और सभी को थ्रेट देता है कि अगर उसको ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जाने दिया तो वो 1087 को मार देगा। ये बोल के वो 1087 को ले जाने लगता है और एक पोर्टल को खोलता है। तभी वहाँ एक विस्फोट होती है और उस पोर्टल के खुल जाने के बाद उचिन 1087 को उस पोर्टल के थ्रू ले जाने लगता है। ये देख के झोंगकुई शियाओ बिंग कह के चीखता है और एक मैजिकल रस्सी को अपने एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से 1087 को पकड़ के रखता है, ताकि उचिन उसे पोर्टल के थ्रू बाहर ना ले जा सके। तो झोंगकुई 1087 को उसका हाथ जोर से पकड़ के रखने बोलता है, लेकिन 1087 देखती है कि उसको खींचने के चक्कर में झोंगकुई को चोट लग रही है। ये देख के वो खुद ही अपना हाथ छुड़ा लेती है, जिसकी वजह से उचिन उसको लेके चला जाता है और उसको जाते हुए झोंगकुई हेल्पलेसली देखता है और उसके पास सिर्फ 1087 का नेम टैग आता है। तभी वहाँ चिन गुआंग किंग नाम की एक लड़की आती है और सभी को बोलती है कि अंडरवर्ल्ड से आने जाने का रास्ता अब बंद हो चुका है। ये सुन के झोंगकुई उसको इग्नोर करके जाने लगता है। तो चिन गुआंग किंग उसे रोकती है। तो झोंगकुई उसे बोलता है 1087 मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बोल के वो चला जाता है और उसके जाने के बाद गुआंग किंग बोलती है, अंडरवर्ल्ड में एक दिन ह्यूमन वर्ल्ड के कई महीनों के बराबर है। क्या तुम उसे ढूंढ पाओगे? यह कहानी 3 महीने बाद शिफ्ट होती है और हम ह्यूमन वर्ल्ड में मेंगपो 1087
1087 को देखते हैं, जिसका नाम ह्यूमन वर्ल्ड में शीनू है और वो उसके पास्ट के बारे में सब कुछ भूल चुकी है और वो ग्रैनी ऊ से बातें कर रही थी और उससे अपना दुख शेयर कर रही थी कि वो खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानती और उसने पुलिस स्टेशन में भी चेक किया है, लेकिन किसी ने उसके बारे में मिसिंग रिपोर्ट नहीं किया है। तो अगर वो कभी भी मर जाए या फिर कहीं गुम हो जाए तो कोई उसे ढूंढने नहीं आएंगे। ये सुन के ग्रैनी ऊ उसे कंफर्ट करने के लिए बोलती है कि अगर कभी भी शीनू गुम हो जाए तो वो उसको जरूर ढूंढेंगी। इसके बाद काम करते हुए शीनू एक पार्क में कुछ भूतों से बातें करती है। फिर हम एनही नाम के एक लड़की को देखते हैं और वो शीनू की फ्रेंड थी। वो वहाँ लोगों को बुद्धू बना के ताबीज बेच रही थी। तो वो इतना सारा ताबीज बेच लेती है कि उसका सभी ताबीज खत्म हो जाता है, इसलिए वो शीनू को फोन करके और भी ताबीज मंगवाती है। उधर झोंगकुई ह्यूमन वर्ल्ड में ऊचिन का पीछा करता है। तो ऊचिन झोंगकुई से भागते हुए एक लड़की को पोजेस करने ही वाला होता है। तभी झोंगकुई टाइम को स्टॉप करके ऊचिन को वहाँ से किसी खाली जगह पर ले जाता है और उससे पूछने लगता है कि किसने उसको स्वर्ड स्पिरिट को कंट्रोल करना सिखाया और उसने कैसे नाही ब्रिज को डैमेज किया है। तो इसके पहले कि ऊचिन कुछ बोल पाता, झोंगकुई के हाथ में कुछ सिग्नल जैसी आती है और वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। वही शीनू ग्रैनी ऊ से बातें कर रही होती है, तभी उसको कुछ गिरने की आवाज सुनाई देता है, जिसको सुन के वो एक झाड़ू लेके बाहर जाती है। तो वहाँ झोंगकुई गिरा हुआ था, जो कि शीनू को देख के मुस्कुराता है और बोलता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो शीनू ये सुन के बोलती है, तुम मुझे पहचानते हो? ये सुन के झोंगकुई उसके सामने जाने लगता है और शीनू के हाथ के झाड़ू को खींच के शीनू को अपने पास खींचता है और उसको हक करता है। ये देख के शीनू शॉक्ड हो जाती है और शीनू को हक करके झोंगकुई कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि शीनू के बॉडी में से वो कोई भी डिवाइन एनर्जी फील नहीं कर पा रहा था। ये सोचते हुए झोंगकुई वहाँ ही बेहोश हो जाता है। यहाँ से सीन चेंज होती है और झोंगकुई अब ग्रैनी ऊ के घर में सोया हुआ था और उसको देख के शीनू और ग्रैनी ऊ यही बातें करने लगते हैं कि शायद झोंगकुई कोई क्रिमिनल होगा और खून वून करके भागा होगा। तो शीनू झोंगकुई के बारे में पुलिस को बताने जाती है, लेकिन ग्रैनी ऊ उसे ये करने से रोकती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि झोंगकुई के क्रिमिनल बनने के पीछे शायद कोई कारण है। तो वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी झोंगकुई को होश आता है और होश आने के बाद वो शीनू को देख के उसे 1087 कह के पुकारता है। ये सुन के शीनू कंफ्यूज हो जाती है। तो झोंगकुई उसके पास जाने लगता है और बोलता है, तुमने मुझे पहचाना नहीं? तो शीनू उसे बोलती है, मैं कैसे तुम्हें पहचानूंगी? क्या तुम मुझे पहचानते हो? मुझे बताओ मैं कौन हूँ? ये सुन के झोंगकुई कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि वही लड़की 1087 है, लेकिन शायद वो अपने पास्ट के बारे में भूल चुकी है। ये सब कुछ सोच के वो शीनू को बोलता है कि उससे गलती हो गई है और उसने शीनू को कोई और समझ लिया था। ये सुन के शीनू अपसेट हो जाती है। तभी उसके पास एनही की मैसेज आती है। ये देख के वो दौड़ते हुए एनही के पास जाने लगती है उसको डिलीवरी करने, और जाने से पहले झोंगकुई से उसका नाम और फोन नंबर मांगती है। तो झोंगकुई बोलता है कि उसका नाम झोंगजेन नन है, लेकिन फोन नंबर के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। तो शीनू उसे अपना लाइन नंबर देती है, जो कि था 1087। तो शीनू के जाने के बाद ग्रैनी ऊ झोंगकुई के लिए पानी लेने जाती है। इसी दौरान झोंगकुई वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद शियाओची और आफू झोंगकुई को ह्यूमन वर्ल्ड में ट्रैक करते हुए आते हैं और झोंगकुई से मिलके उसको बताते हैं कि गुआंगकिंग, ऊचिन और नाही ब्रिज के केस को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी वहाँ गुआंगकिंग खुद आती है और उन सबको ह्यूमन वर्ल्ड में रहने के लिए पास देती है। तो झोंगकुई उससे पूछता है, इन पासेस के बदले मुझे क्या करना होगा? तो गुआंगकिंग बोलती है, तुम्हें ऊचिन के मोटिव के बारे में पता लगाना होगा। वो पर्पसली 1087 को ह्यूमन वर्ल्ड में लाया है ताकि तुम 1087 को ढूंढते हुए ह्यूमन वर्ल्ड में आओ। ये बोल के गुआंगकिंग आफू के फोन में ऊचिन के बारे में सभी इंफॉर्मेशन सेंड करती है और बोलती है, तुम्हें ये काम जल्दी से जल्दी निपटाना होगा और मुझे ज्यादा मिस मत करना। ये बोल के वो चली जाती है और उसके जाने के बाद आफू उन तीनों के लिए पर्स और फोन लाता है और बोलता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में उन लोगों को इन सब चीजों की जरूरत होगी। फिर झोंगकुई उसके टीम को बताता है, मुझे भी लगता है कि ऊचिन के पीछे कोई है जो कि हेवन और ह्यूमन वर्ल्ड में तबाही लाना चाहता है, इसलिए हम लोगों को अब से चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगले दिन सुबह एनही शीनू को उसके इंटरव्यू के लिए रेडी होने बोलती है। तभी उनके घर के दरवाजे पे कोई नॉक करता है, जिसको सुन के एनही शीनू को लेके पीछे की
खिड़की से बाहर जाती है और उन लोगों को वैसे बाहर निकलते हुए झोंगकुई देख लेता है। तो शीनू नीचे उतरते हुए गिरने ही वाली होती है। ये देख के झोंगकुई टाइम को स्टॉप करता है और शीनू को गोदी में उठा के नीचे उतारता है और फिर टाइम को रिज्यूम कर देता है। तो अचानक से खुद को सही सलामत देख के शीनू समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर रास्ते में एन ही शीनू को बोलती है कि तब घर में लैंडलॉर्ड आया था और उससे छुपने के लिए ही वो शीनू को यहाँ लाई है, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने इन्हीं को पिछले दिन प्रपोज किया था और बोला था कि वो उन दोनों को फ्री में उस रूम में रहने देंगे अगर इन्हीं उसके साथ रिलेशनशिप में आए तो। और ये सुन के शीनू गुस्सा हो जाती है और लैंडलॉर्ड के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करने की बात करती है। तो इन्हीं उसे कुछ भी करके समझाती है ताकि वो पुलिस कंप्लेन ना करे। इसके बाद वो दोनों इन्हीं के स्कूल में जाते हैं, जहाँ इन्हीं शीनू को बताती है कि उसका स्कूल फीस बहुत ही महंगा है, लेकिन वो फिर भी इसी स्कूल में पढ़ना चाहती है क्योंकि वो जर्नलिस्ट बनना चाहती है और अपने ड्रीम के लिए वो कड़ी मेहनत करके उसी स्कूल में रहना चाहती है। तो इन्हीं से कुछ बातें करके शीनू ग्रैनी ऊ के बेकरी में जाती है और वहाँ उसे ग्रैनी ऊ से पता चलता है कि झोंगकुई शीनू के जाने के बाद ही वहाँ से गायब हो गया था। तो ये सुन के शीनू अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब कभी भी अपने पास्ट के बारे में नहीं जान पाएगी। इसके बाद वो ग्रैनी ऊ के साथ काम में हेल्प करने लगती है और दूर से उसे झोंगकुई देखता है और पास्ट की मेमोरीज को याद करता है कि शीनू मेंगपो बनने से पहले कैसी थी। तभी शीनू ग्रैनी ऊ के बेकरी से बाहर आके झोंगकुई को देख लेती है और उसे एक सुनसान से जगह पर ले जाके पूछती है, तुम तो क्रिमिनल हो तो तुम्हें ऐसे खुले नहीं घूमना चाहिए, अगर पुलिस देख लेगी तो तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। ये सुन के झोंगकुई पूरा ही कंफ्यूज हो जाता है और उसके एक्सप्रेशंस को देख के शीनू समझ जाती है कि वो क्रिमिनल नहीं है। फिर झोंगकुई वहाँ से ग्रैनी ऊ के बेकरी में जाता है और शीनू वहाँ अपना काम करने लगती है और झोंगकुई उसे देख के स्माइल करता रहता है। उधर इन्हीं क्लास में फिर से शीनू को कॉल करके उसको इंटरव्यू के बारे में याद दिलाती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो इन्हीं को बहुत कुछ सुनाने लगती है क्योंकि इन्हीं ने कल ही उसे ताबीज बेचा था और उस ताबीज को पहनने के बाद उसका ब्रेकअप हो गया था। तो ये सब कुछ बोल के वो गुस्से में इन्हीं को मारने ही जाती है। तभी प्रोफेसर लू आके उसे रोकता है और उससे सब कुछ सुन के उसके पास से उस ताबीज को लेता है और फिर सबको समझाता है कि गलती ताबीज बेचने वाले की नहीं है बल्कि खरीदने वाले की है। अगर कोई ताबीज खरीदेगा ही नहीं तो कोई ताबीज को बेचेगा भी नहीं। ये सुन के वो लड़की चुप हो जाती है। फिर वही शीनू फोन में किसी को इन्हीं के साथ झगड़ा करते हुए सुन उसके स्कूल जाने लगती है, वो कैसी है ये देखने के लिए। और जाने से पहले वो झोंगकुई का फोन लेके उसको लाइन में ऐड करके एक स्टिकर सेंड करती है और फिर वहाँ से चली जाती है और झोंगकुई उसको जाते हुए हंसते हंसते देखता है। और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो।